आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेंस 2025 का जो जनवरी सेशन का फॉर्म निकल के आ रहा है। सभी छात्रों को उस पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में दिक्कत आ रहा है। कहने का मतलब फोटो, हस्ताक्षर, 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट और एक पहचान प्रमाण पत्र जो अपलोड हो रहा है वो करने में दिक्कत आ रहा है। हालांकि मैंने और एक वीडियो बनाए थे, बट अभी क्या आ रहा है छात्रों को दिक्कत कि जब वो पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मेरा जब अपलोड करने के बाद अपलोड का जब हो रहा है ब्लैंक आ जा रहा है। तो यही मैं अभी लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ। और हालांकि सब मैं इसी वीडियो में फिर से मैं बता दूंगा कि फोटो कैसे कर सकते हो, हस्ताक्षर कैसे कर सकते हो, 10 का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और ये पहचान पत्र भी कैसे कर सकते हो। एक ही वीडियो में आप लोगों को सब बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत सबको आ रहा था, ठीक है, कि जब वो पीडीएफ अपलोड कर रहे उन लोगों का कहना था कि पीडीएफ ब्लैंक हो जा रहा है। तो अभी मैं लाइव करके प्रोसेस बताऊंगा ताकि देख पा रहे हैं कि मेरा ऐसा एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फोटो आप लोग यूज करोगे, आप लोग को व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो यूज करना है। जिसकी साइज की बात करें तो 10 से 300 केबी के बीच आप लोग को फोटो रखना है। फोटो आप लोग का जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें 10 से 50 केबी के बीच रखना है। फॉर्मेट आप लोग का जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। और 10 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, देखो आप सर्टिफिकेट अपलोड करो या मार्कशीट अपलोड करो कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो एक ही पीडीएफ में दोनों दोनों अपलोड कर सकते हो। एक ही पीडीएफ में डाल दो आप लोग। पीडीएफ मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही पीडीएफ में डाल के भी आप लोग कर सकते हो, दोनों आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये जो सेक्शन है आप लोग को ये पीडीएफ में अपलोड करना पड़ेगा। जिसके साइज की बात करें तो 10 से 300 केबी के बीच होना चाहिए। और जो आप लोग का पहचान पत्र की बात करें वो आप लोग का अपलोड हो रहा है जेपीजी में, देख पा रहे हो आप लोग जेपीजी या जेपीजी में अपलोड हो रहा है। 10 से 300 केबी के बीच आप लोग को रखना है, ठीक है। अब देखो फाइल नेम की बात करें ये रखना, अभी मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। पहले बात करते हैं आप लोग कैसे साइज करोगे। और जो फोटो रखोगे आप लोग को नॉर्मली फोटो रखना है, व्हाइट बैकग्राउंड का रखना है। हेडफोन वगैरह ज्वेलरी ये सब कुछ नहीं पहन के रखना है, नॉर्मली आपका फोटो रहना चाहिए, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। तो पहले यदि आप लोग का फोटो व्हाइट बैकग्राउंड का नहीं है तो पहले व्हाइट बैकग्राउंड आपको कन्वर्ट कर लेना है। इसके लिए सिंपली गूगल पे रिमूव बीजी लिखोगे, पहला साइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, अपलोड इमेज दिखेगा। आप लोग जहां अपना फोटो रखे होंगे इस तरह से आप लोग को सिलेक्ट कर लेना आप लोग का फोटो। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये फोटो है, इसका अदर बैकग्राउंड होगा, ठीक है। तो सिंपली इसको बैकग्राउंड आपको चेंज कर लेना है। जैसे कि ये थोड़ा समय ले रहा है आप लोग का, देख पा रहे हो। इस साइड से आपको कर लेना है। देखो इस तरह का आएगा आप लोग के सामने। देखो इस तरह का आएगा, थोड़ा समझ लेगा आप लोग सामने। इसके बाद ये वाला बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखो व्हाइट कर लेना है और डन कर लेना है। और आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और मैं जिस माध्यम से आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या थोड़ा सा भी क्वालिटी में मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरे साइड से आप लोग करोगे तो मतलब क्वालिटी इशू आएगा, क्वालिटी कम जाता है। बट ये साइड से आपको कोई दिक्कत आएगा नहीं, जो जो मैं साइड बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे आप लोग व्हाइट बैकग्राउंड कन्वर्ट कर लोगे अपना फोटो, ठीक है। अब जैसे ही व्हाइट बैकग्राउंड आप लोग कन्वर्ट कर लोगे, इसके बाद आप लोग जब फोटो का साइज मतलब प्रॉपर्टीज में जब जाओगे और इसका जब टाइप ऑफ फाइल देखोगे तो ये पीएनजी फाइल हो जाएगा। कहने का मतलब आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से यदि उसका बैकग्राउंड आप चेंज करते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, जेपीजी में भी रहेगा तो वो पीएनजी फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये पीएनजी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका फोटो अपलोड होगा जेपीजी में, अब जब ये पीएनजी में कन्वर्ट हो चुका तो अब उसको आपको जेपीजी में कन्वर्ट करना होगा, तभी आपका काम बनेगा। तो अब जेपीजी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली फिर से गूगल पे लिखना है पीएनजी टू जेपीजी। इसका बहुत सारा साइट देखने को मिलेगा, कोई भी साइट यूज कर सकते हो। जैसे कि हम ये यूज करते हैं, का सिलेक्ट इमेज दिखेगा। जो भी बैकग्राउंड आप चेंज किए वो जो आपका पीएनजी फाइल का था उसको आपको सिलेक्ट करना है और उसको आपको क्या कर लेना है, कन्वर्ट टू जेपीजी कर लेना है। इसके बाद इस तरह का आएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब मेरा हो चुका है, ठीक है, कन्वर्ट हो चुका है मेरा जेपीजी में। अब देखो गूगल में आना है आप लोग को। अब जिनका व्हाइट ऑलरेडी है और जो अभी व्हाइट कर लिए सबका सेम प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसके बाद गूगल पे आके सिंपली आपको लिख लेना है pdf.py7 का पहला साइट दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद देखो कंप्रेस इमेज वाला ऑप्शन पे आना है और सिंपली आने के बाद नीचे आ जाना। आप लोग देखो यहाँ पे आना है, इसका नीचे आ जाना है, कंप्रेस इमेज टू 50 के भी ऑप्शन पे आ जाना है। इसको आने में आपको दिक्कत आता हो तो डायरेक्टली मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली क्लिक करोगे या डायरेक्टली इस पेज पे आ जाओगे। आने के बाद यहाँ सिलेक्ट इमेज दिखेगा, सिंपली आप लोग को जो आप लोग किए जेपीजी में कन्वर्ट, इसको इसको सिलेक्ट करना है। और सिंपली आप लोग का साइज कितना बोला गया, 10 से 300 के बीच बोला गया फोटो का साइज। तो सिंपली कुछ नहीं करना आप लोग को, सिंपली देखो यहाँ पे 50 ही रहने दे देना है आपको, कि फोटो के लिए 50 बहुत ही ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो 50 ही रहने देता है, रहने देना है और सिंपली कंप्रेस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। का थोड़ा सा समय लेगा आप लोग का, 1-2 केबी साइज कम होकर नीचे ही डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप लोग यहाँ से आप लोग का फोटो हो चुका है। सेम टू सेम प्रोसेस करके इसी जगह से मतलब यही जगह से आपको सिग्नेचर भी आप लोग कर लेना है। तो हम इस तरह से सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जहां मेरा सिग्नेचर है सिग्नेचर वाले केस में हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो हम सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिए हैं।
सिग्नेचर का साइज आप लोग को हम कितना पता है, 10 से 50 केबी के बीच रहना चाहिए, ठीक है। बट सिग्नेचर वाले केस में आप लोग को यहाँ 50 नहीं रखना है, क्योंकि 10 से 50 केबी के बीच बोला गया है। तो सिग्नेचर वाले केस में आप 30 केबी रख दो और सिंपली कंप्रेस कर दो। थोड़ा सा समय लेगा आप लोग का, कंप्रेस होकर नीचे आ जाएगा, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दीजिएगा, सिंपली डाउनलोड करना है। अब जैसे ही देखो मेरा फोटो सिग्नेचर का साइज हो चुका है, बट मेरा फिर भी अभी अपलोड नहीं होगा। क्यों अपलोड नहीं होगा, देखो अभी बताते हैं। तो चूज फाइल में जाएंगे, डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं अपलोड होगा, क्योंकि यहाँ बताया जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोग को देखो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, आप लोग जूम कम, इसको साइड वाइड ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप जो साइज में आप खुद क्रॉप किए हो वही क्रॉप में, मतलब वही साइज में अपलोड करना चाहते हो, डायरेक्टली अपलोड ओरिजिनल वाला ऑप्शन क्लिक करोगे आप लोग, तो डायरेक्टली हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ अपडेट वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक फोटो अपलोड है इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। आप लोग का यहाँ अपलोड वाला ऑप्शन आएगा, सिंपली अपलोड कर देंगे, अपडेट कर देंगे तो मेरा अपलोड नहीं होगा। देखो मेरा सेशन एक्सपायर हो गया, मैं उसको लॉग इन करता हूँ, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो हम लॉगिन हो चुके हैं फिर से, कि बहुत देर से मतलब लॉगिन करके रख लेने से ये एरर आता है, ठीक है। तो देखो अब हम बताते हैं, जैसे कि मेरा साइज हो चुका है, बट मैं अभी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, अभी अपलोड नहीं होगा। देखो फिर से हम सेलेक्ट करते हैं इसको। अब देखो यहाँ अपडेट वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल कर लेना आप लोग को और अपडेट कर देना है। तो मेरा अपलोड नहीं होगा अभी, क्यों? क्योंकि आप लोग को बोला गया कि फाइल नेम शुड भी आप लोग का फोटो डॉट जेपीजी या फोटो डॉट जेपीजी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, आपको फोटो डॉट जेपीजी नहीं रखना। एग्जाम्पल के तौर पर आपका फोटो का नेम क्या रहना चाहिए, रीनेम क्या रहना चाहिए। तो फोटो का रीनेम आपको देखो यहाँ पे रखना है, आप लोग को फोटो रखना है। देखो रीनेम आपको क्या रखना है, फोटो रखना है, फोटो डॉट जेपीजी नहीं रखना, नहीं तो आपका नहीं अपलोड होगा। देखो सिंपली आप लोग का फोटो जो आप लोग अभी कन्वर्ट किए, जैसे हम किए, कौन वाला, ये मेरा जेपीजी में है ना, ये वाला है। इसको सिलेक्ट करेंगे, रीनेम में आपको जाना है, रीनेम में आपको सिंपली लिख लेना है फोटो। वहां जो बताया गया फोटो डॉट जेपीजी वो नहीं करना आप लोग को, सिंपली फोटो रखना है, सिंपली फोटो रखना है और ऐसे कर लेना है, ठीक है। देखो रीनेम हो चुका है और सेम टू सेम आप लोग को कर देना है। अब जैसे कि हम यहाँ अपलोड करेंगे, जाएंगे चूज फाइल में जाएंगे। अब जैसे हम फोटो किए इसको, अब जैसे हम यहाँ फोटो सेलेक्ट किए, देखो ऑटोमेटिक मेरा देखो यहाँ पे आना है अपलोड ओरिजिनल वाला पाना है। तो देखो हम लिखे रीनेम में फोटो और डॉट जेपीजी है जो साइट की तरफ से मिलेगा, डॉट जेपीजी जो है साइट की तरफ से मिलेगा, इसलिए सिर्फ फोटो लिखना है, डॉट जेपीजी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद सिंपली अपडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप लोग का फोटो इजिली अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। देखो मेरा हो चुका है, इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, सिंपली हो चुका है। अब देखो यहाँ से आप लोग क्लिक करके व्यू भी कर सकते हो कि आपका फोटो सही से अपलोड हुआ कि नहीं। देखो यहाँ आप लोग देख भी सकते हो, देख पा रहे हो, थोड़ा सा भी क्वालिटी नहीं कमा है। सेम टू सेम आप लोग सिग्नेचर भी कर सकते हो, बट सिग्नेचर वाले केस में भी वही एरर देखने को मिलेगा। तो सिग्नेचर का फाइल नेम आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए, सिंपली आप लोग सिग्नेचर होना चाहिए। तो उसका भी फाइल नेम हम चेंज कर देते हैं। तो देख पा रहे ये मेरा सिग्नेचर है, इसको रीनेम करेंगे हम लोग SIGNATURE। सिग्नेचर लिखना है, सिग्नेचर डॉट जेपीजी नहीं लिखना, सिर्फ सिग्नेचर लिखना है और एंटर कर लेना है। इसके बाद आप लोग अपलोड करोगे, सिग्नेचर भी आप लोग का अपलोड हो जाएगा। सिंपली आप इस तरह सेलेक्ट करोगे आप लोग और सिंपली देखो यहाँ से भी आप लोग देखो ऊपर नीचे, यदि आप लोग ज्यादा बैकग्राउंड का मतलब है, ज्यादा कुछ ज्यादा बड़ा क्रॉप कर लियो तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। देखो ऊपर नीचे करके इसको फिट कर सकते हो आप लोग इस तरह से, ठीक है। देखो और नहीं हो रहा तो सिंपली आप लोग अपलोड ओरिजिनल कर दो, जो आप अपने साइज में क्रॉप किए वही हो जाएगा, ठीक है। फिर अपडेट कर दो आप लोग। अब देखो इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है, तो मेरा फोटो सिग्नेचर दोनों ही हो चुका है इजिली, आप लोग का कोई दिक्कत मेरा आया नहीं अभी तक। अब बात करते हैं हम जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा उसको कैसे करोगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है आप लोग को, आप लोग का मोबाइल से फोटो कैप्चर कर लेना, फोटो क्लिक कर लेना। जैसे कि देख पा रहे हो, यदि आप लोग मोबाइल से कर रहे हो, यदि आप लोग का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, मतलब प्रिंटर आप लोग के पास नहीं है, तो सिंपली आपको फोटो क्लिक कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पर देखो मेरे पास एक है, दिखाते हैं आपको। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग घर में कोई ये समझ लो कि ये डॉक्यूमेंट्स है आपका, ठीक है। इसका आप लोग इस तरह से फोटो क्लिक कर लेना है। फोटो क्लिक करने के बाद देखो साइड साइड का एरिया दिखेगा आपको, तो ये साइड साइड का एरिया को आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स इस तरह से दिखना चाहिए, साइड साइड का कुछ एरिया नहीं दिखना चाहिए, इस तरह का दिखना चाहिए आप लोग का डॉक्यूमेंट, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब फोटो क्लिक करोगे, ध्यान ये रखना है आपको कि इस तरह से फोटो क्लिक नहीं करना है, इस तरह से फोटो क्लिक नहीं, इतना दूर से फोटो नहीं क्लिक करना है, क्योंकि जब आप लोग क्रॉप करोगे, जब क्रॉप करोगे आप लोग का इसका, तो ये आप लोग का जो फोटो है फट जाएगा। तो इस तरह से इतना दूर से आप लोग जैसे मन तैसे फोटो क्लिक नहीं करना, ये भी ध्यान रखना आप लोग को। तो फोटो आपको सिंपली इस तरह से आप लोग क्लिक करना है, नजदीक में जाके आपको फोटो क्लिक करना है, इस तरह से एकदम नजदीक पे आना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा जो एरिया दिखेगा इसको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो ये आप लोग का समझ लो कि डॉक्यूमेंट्स है, इसी को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा पहले, ठीक है। पहला काम आपका क्या होगा कि इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। सिंपली गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आपको, क्योंकि पीडीएफ में अपलोड होगा आपका डॉक्यूमेंट्स, जो 10 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड होगा वो पीडीएफ में अपलोड होगा। तो सिंपली गूगल में जाने के बाद आपको आई लव पीडीएफ लिख लेना है, पहला साइड देगा यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और जो आपका फोटो क्लिक करोगे मोबाइल से वो आपका जेपीजी में रहेगा। तो आपको सिंपली जेपीजी टू पीडीएफ आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। तो आप जो पीडीएफ रखे होंगे, ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि मेरा वही वाला आपको बताते हैं करके, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट, इस फोल्डर में एक डॉक्यूमेंट्स है मेरा, देखिए ये वाला है,
इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, और देखो कन्वर्ट टू पीडीएफ कर लेंगे हम इस तरह से, और मेरा कन्वर्ट हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद देखिए, जैसे कि आपको बताया हम साइज कितना बताया कि आप लोग का 10 से 300 केबी के बीच होना चाहिए। तो जब आप पीडीएफ कन्वर्ट करोगे, यदि उसी टाइम आप लोग का 10 से 300 केबी के बीच आ चुका है तो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, आप लोग सिंपली कर दोगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन एक आपको और एरर आ सकता है कि जब आप लोग पीडीएफ कन्वर्ट किए तो आपका 300 केबी से ज्यादा चल जाएगा, तो उसको कंप्रेस कैसे करोगे? तो कंप्रेस भी आप लोग कर सकते हो। तो सिंपली pdf.py7 आप लोग क्लिक करना है, पहला साइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स का साइज 10 से 300 केबी से ज्यादा चल जाता है तो इस साइट पे आना है आप लोग को। आने के बाद सिंपली देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, देखो कंप्रेस पीडीएफ टू 250 केबी, इसको सिलेक्ट करना है। और जो पीडीएफ आप लोग ज्यादा मतलब केबी ज्यादा जा चुका है, ठीक है, उसको आपको सिंपली सिलेक्ट करना है, इस तरह से सिलेक्ट करना है। और सिंपली आपको यहाँ पे लिख लेना है 200 250 कुछ भी लिख सकते हो, बस 300 से कम लिखना, ठीक है। 2 मिनट देखो इस तरह सिलेक्ट होगा। आप लोग सिंपली लिख लेना 200 250 जितना लिखो, खाली 300 केबी से कम लिखना, 250 लिख लो यहाँ पे और कंप्रेस कर दो। थोड़ा सा आप लोग का समय लेगा और आप लोग कंप्रेस होकर आ जाएगा, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड हो चुका है, तो इस तरह से आप लोग पीडीएफ का भी साइज कर सकते हो। बट पीडीएफ वाला सेक्शन भी आप लोग का अभी अपलोड नहीं होगा, साइज होने के बाद भी अपलोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको रीनेम करना होगा। रीनेम में आपको क्या रखना होगा? आप लोग का 10 का मतलब ये वाला सेक्शन पे अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या रखना है, क्लास 10 का सर्टिफिकेट लिखना, रीनेम में रखना ये, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, यदि आप लोग मतलब जो बात करते हैं यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ कन्वर्ट करोगे, देखो जेपीजी टू पीडीएफ, जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे जेपीजी टू पीडीएफ, यदि आप लोग चाहते हो कि मेरा मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड कर दें हम, तो इस तरह से आपको इस तरह से आपको जेपीजी टू दोनों जेपीजी आप लोग यहाँ इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लोगे, जो आपको आगे रखना है आगे रख सकते हो, और सिंपली कन्वर्ट टू पीडीएफ कर दोगे, तो एक ही पीडीएफ में आप लोग का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों ही आ जाएगा, ठीक है। एक ही पीडीएफ में देखिए, जैसे कि ये आ चुका है मेरा, तो ये भी आप लोग कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो एक ही पीडीएफ में आप दोनों चीज भी अपलोड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। अब देखो सिंपली आपको रीनेम कर लेना है, इसको अपलोड करने के लिए हम रीनेम कर लेते हैं। रीनेम में आप लोगों को क्या बताएं, रीनेम में आपको ये रखना है क्लास 10 सर्टिफिकेट, ठीक है, क्लास एक्स सर्टिफिकेट, ठीक है। अब सिंपली इसको सिलेक्ट करते हैं, रीनेम वाले ऑप्शन पे जाते हैं, सिंपली आप लोग को लिखना है क्लास एक्स सर्टिफिकेट, लिख दिए हम। अब सिंपली इसको अपलोड करेंगे। यहीं पे सबको एरर आ रहा था कि ब्लैंक आ रहा है, तो देखते हैं हम अपलोड करके। सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, देखो मेरा तो अपडेट वाला ऑप्शन आ रहा है, देखो इस तरह का अपडेट वाला ऑप्शन आ रहा है मेरा, देखो अपलोड हो चुका, इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली। तो इजिली मेरा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है। पर सभी छात्रों से मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि ब्लैंक आ रहा है, ऐसा तो कुछ मेरे केस में आया नहीं। यदि आप लोग का ऐसा आ रहा है ब्लैंक कि यहाँ अपलोड करने के बाद भी यहाँ दिख नहीं रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप लोग का उस टाइम सर्वर डाउन होगा, बाद में आप लोग ट्राई करो, या आप लोग कर नहीं पा रहे हो। यदि आप लोग नहीं कर पा रहे हो, सिंपली साइबर कैफे चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग का। तो दो ही कारण होगा, आपका सर्वर डाउन होगा या आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। यही आप लोग का कारण होगा और कोई कारण नहीं होगा। मैंने अभी चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, ठीक है। अब आखिरी हम बता देते हैं, यहाँ जो आप लोग का प्रमाण पत्र अपलोड होगा, अब जो फॉर्म फिलअप करने टाइम आप लोग दिए होंगे, ठीक है, आधार कार्ड दिए होंगे तो आधार कार्ड अपलोड करना है, और यदि पेन कार्ड दिए होंगे तो पेन कार्ड आप लोग अपलोड करना है, जो कि ये देख पा रहे, ये आप लोग जेपीजी में अपलोड होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करना है, मोबाइल से फोटो क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इसका क्या कर लेना है, साइज कर लेना है। यदि साइज करने में कोई भी दिक्कत आता है तो सिंपली इसी साइड पे आपको आ जाना है, ठीक है। इस साइड पे आ जाना है, कितना बोला गया साइज, 10 से 300 केबी के बीच बोला गया, तो इसी साइड पे आ जाना है। pdf.py7 दिखेगा इस तरह से, आप लोग कंप्लीट इमेज पे आना है, 100 केबी वाले में ऑप्शन पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जहां भी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, एग्जाम्पल तो हम ले लेते हैं कुछ, समझ लो कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा पेन कार्ड है, इसको हम सिलेक्ट कर लिए। अब इसको देखो कंप्रेस कर लेते हैं, 100 केबी तक ही रखते हैं हम, सिंपली जेपीजी में ही रखना है इसको, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, पीडीएफ नहीं करना है। अब देखो आप लोग थोड़ा सा कंप्रेस होकर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली यहाँ से भी कंप्रेस कर सकते हो आप लोग। मेरा हो चुका है। अब इसको भी, ये भी अपलोड नहीं होगा आप लोग का, ये भी अपलोड नहीं होगा। क्यों अपलोड नहीं होगा? क्योंकि आपको रीनेम करना होगा। रीनेम आप लोग क्या रखना है, देखो आइडेंटिटी एनओ ये रखना है आप लोग को, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हमको खुद याद नहीं रहेगा, देखते हैं कॉपी काम करता है कि नहीं। इस तरह से आप लोग को सिंपली जो आप लोग करोगे इसको रीनेम कर लेना है। नहीं ले रहा, हम खुद से लिखना होगा, तो हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, इसको रीनेम कर ले रहे हैं। देख पा रहे हो, हम लोग रीनेम कर लिए, ठीक है, आइडेंटिटी नो जो बोला गया था। अब देखते हैं हम यहाँ पे अपलोड हो रहा है कि नहीं। इस तरह से जाएंगे चूज फाइल में, देखो ये वाला है मेरा, देखो मेरा हो चुका है। अब इसको अपलोड ओरिजिनल करना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फाइल नेम, अरे देख पा रहे हो, रुको रुको, एक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देख पा रहे हो फाइल नेम शुड भी ये रखने बोल रहा मुझे। अब क्यों ये एरर आ रहा देख पा रहे हो आप लोग, क्योंकि मैंने पेन कार्ड अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स पे,
तो जो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स का पैन कार्ड का नंबर है, यहाँ पे पैन कार्ड का पूरा नंबर लिखना है रीनेम में। ठीक है, क्या है मतलब, देखो यहाँ पे भी लिखा गया, देखो पैन कार्ड के लिए फाइल का नेम पैन कार्ड नंबर के समान होना चाहिए। तो जो पैन कार्ड अपलोड कर रहे हो आप लोग, तो सिंपली पैन कार्ड के समान आपको फाइल का नेम लिखना होगा आप लोगों को सिंपली। ठीक है, देखो यहाँ बता दिया गया है पैन कार्ड के लिए। आज यदि आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो तो सिंपली आपको रीनेम यही रखना है, आइडेंटिटी एनओ। ठीक है, तो सिंपली पैन कार्ड अपलोड किए तो मेरा रीनेम जो पैन कार्ड का वो रखना है, तभी मेरा अपलोड होगा, ये ध्यान रखना है। मतलब टोटल पैन कार्ड का नंबर जो भी होगा आप लोग का, इस तरह से आप लोग लिख लेना। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, ये है ना, जो भी होगा आप लोग का पैन कार्ड, इस तरह से पैन कार्ड का पूरा आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, पूरा आप लोग को इस तरह से अपना पैन कार्ड का नंबर लिख लेना है। हम लिख लेते हैं। अब देखो हम लिख चुके हैं, अब इसको मैं अपलोड करके बताऊंगा, क्योंकि हम ऐसे चूज फाइल करके लिखेंगे तो आपको रीनेम दिख जाएगा, मेरा पैन नंबर दिख जाएगा। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको डायरेक्टली अपलोड करके बताते हैं। तो देख पा रहे हो हम लोग पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिए अपना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं, और देखो यहाँ आपका पैन कार्ड का नंबर होगा और ऑटोमेटिक डॉट जेपीजी रहेगा। अब आप लोग को अपलोड वाले टैब पे क्लिक करना है। देख पा रहे हो मेरा ये अपलोड हो चुका है, इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल, इजीली मेरा अपलोड हो चुका है, कोई दिक्कत मेरा हुआ नहीं। तो ये ध्यान रखना, आप लोग पैन कार्ड यदि अपलोड कर रहे हो तो पैन कार्ड का जो आप लोग का नाम था, मतलब जो नंबर था, वही आप लोग को रीनेम में रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को सब चीज समझ में आ चुका है। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट्स करो, कमेंट्स के माध्यम से आप लोग को बता देंगे आप लोग क्या करो कि आप लोग का इजिली हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और चैनल पे नए आए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके आपको जरूर जुड़ जाना है इस तरह से अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।